सूची जोड़ी गई थी, यानी कि जो 11वीं अनुसूची है उसको 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें कुल 29 कार्यों को शामिल किया गया। वह 29 कार्य कौन कौन से हैं ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए हमने चाहा कि ये हमारे सभी भाइयों को उपलब्ध करवाए जाए। तो उनमें हम एक एक करके देखेंगे। पहला हमारा कार्य है वह है कृषि कार्य, जिसमें विस्तार शामिल है, यानी कि कृषि से संबंधित कार्य पंचायती राज या पंचायतों का होगा। दूसरा होगा भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन में भू संरक्षण करना, यानी कि जैसे गिरदावरी वगैरह करता है पटवारी, वो पंचायत स्तर का ही होता है। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य का भूमि विकास, यानी कि लघु सिंचाई के कार्य, तालाबों से सिंचाई होती है जहाँ, वो कार्य पंचायतों के तहत ठेके के द्वारा जैसे भी पारित होता है वो पंचायतों का कार्य है। पशुधन एवं दूध का व्यवसाय और मुर्गी पालन कार्य भी पंचायत स्तर पर ही होता है, यानी कि मुर्गी पालन संबंधित कार्यों की देखरेख कौन करता है, तो मुर्गी पालन संबंधित कार्यों की देखरेख पंचायत ही करती है। आगे बात करते हैं मछली उद्योग, यानी कि जिन क्षेत्रों में मछली उद्योग है वो भी पंचायतों के ही अंडर में आएंगे, यानी कि वो ही उनके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। वन्य जीवन एवं वनों में कृषि का कार्य भी पंचायतों द्वारा किया जाता है। लघु वन उत्पादन, यानी कि जो फॉरेस्ट होता है उसमें कितनी दूर तक लकड़ी काटने की अनुमति आदि कार्य पंचायतों के अंडर में आती है, उनके देखरेख कार्य में आती है। लघु उद्योग यानी कुटीर उद्योग जैसे उद्योगों की बात की है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण जैसे चक्की वगैरह ऐसे कुटीर उद्योग की बात कर सकते हैं, वो भी इसमें शामिल है। खादी ग्राम व कुटीर उद्योग भी शामिल है, यानी कि जो घरेलू स्तर पर जैसे गूतना वगैरह का कुछ बनाने का, चरखा वगैरह चलाने के कार्य भी पंचायत क्षेत्र के कार्य अधिकार में आते हैं। ग्रामीण विकास, यानी कि गाँवों में ब्लॉक जमाना, जैसे नालियाँ बनाना आदि कार्य ग्रामीण विकास पंचायतों का कार्य है। पेयजल की व्यवस्था करना, घर घर जल उपलब्ध कराना या नलकूप उपलब्ध करवाना कार्य भी पंचायत का है। ईंधन व चारा, यानी कि अकाल या ऐसी स्थिति में अगर चारे की स्थिति चाहिए जानवरों को, तो वो पंचायत का स्तर पर होता है। सड़क पुल व नदी तट या जलमार्ग व संचार के अन्य साधन, यानी कि नेटवर्क जैसे संस्थान पंचायतों द्वारा कार्य करवाए जाते हैं। ग्रामीण विद्युत एवं विद्युत विभाजन का कार्य भी पंचायतों का ही है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्रोत है, वो भी पंचायत स्तर पर उनको बढ़ोतरी की जाती है, उनको प्रदान कराया जाता है। गरीबी उन्मूलन कार्य, यानी कि जो सरकारी स्कीम होती है उसको पंचायतों द्वारा उनको पूर्ण करवाया जाता है, यानी कि उनके देखरेख में सभी व्यक्तियों तक उपलब्धि प्राप्त करवाई जाती है। शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक, पंचायत पर माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की विद्यालय होती हैं, जिनका शिक्षा का देखरेख भी सरपंच जैसे पंचायत के मुखिया ही करते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि टेक्निकल कार्य भी पंचायत स्तर के। प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, अन्य शिक्षा के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा का कार्य भी करवाया जाता है। पुस्तकालय या वाचनालय, यानी कि लाइब्रेरी की स्थापना होनी चाहिए एक पंचायत के स्तर पर, यह भी इसी का कार्य है। सांस्कृतिक गतिविधियां, यानी कि गाँव की धरोहर को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कराना चाहिए, मेले लगवाना चाहिए, बाजार लगना चाहिए, बाजार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये कार्य पंचायतों के होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कार्य, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित संस्थाओं का कार्य भी पंचायत स्तर पर होता है, जिसमें अस्पताल कह सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होता है। परिवार कल्याण से संबंधित योजना है वो पंचायत का है। महिला एवं बाल विकास का कार्य पंचायतों पर होता है। समाज कल्याण, विशेषकर मानसिक विमुक्ति दिव्यांगों, यानी कि दिव्यांग लोगों को स्कूटी वगैरह प्रदान करवाने का कार्य पंचायत से नामांकन होकर जाता है। समाज के कमजोर वर्ग, विशेषतः SC व ST के कल्याण व समृद्धि के कार्य किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि उचित मूल्य की दुकान, सार्वजनिक संपत्तियों की देख, यानी कि पंचायत स्तर पर स्थित सभी संपत्तियों की देखरेख का कार्य पंचायतों का होता है। तो ये थे 73वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243G में हम बात कर रहे थे कि 11वीं अनुसूची में जो 29 कार्य हैं उनका विवरण। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे कल।